कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं आया जिसने किसानों पर लाठियां या गोलियां ना चलवाई, खाली लाठियां नहीं गोलियां भी। ऐसा अजीत खट्टर साहब के ना तो शादी हुई है ना उसके बहन है, वो तो ऐसे घड़ियाली आंसू बहा रहा है और उसमें कोई वो नहीं है, झूठे आंसू उसके। देश में 2 बड़े गधे हैं जिनका नुकसान बाकी जितने भी मंत्रिमंडल और सब यहाँ फिजूल है। 2 IAS महिलाएं हरियाणा की खट्टर की जो प्रणाली है इससे तंग आके अपने IAS के पदों से इस्तीफा दे चुकी हैं। ये बेटियों का हाल यूपी का देखोगे, रेप कैपिटल बनी हुई है। वहाँ मंदिरों में बलात्कार होते हैं और जिसकी लड़की का बलात्कार हो उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, उनको सवेरे से पहले उनके दाह संस्कार कर दिए जाते हैं। ये सम्मान की बात करेंगे जिनके आगे पीछे ना कोई महिला ना कोई बच्चे, इनको पता ही नहीं घर गृहस्थी क्या चीज़ होती है। नमस्कार, मैं शिवम, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। हरियाणा में कांग्रेस के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया जिसे बचाने में सरकार तो कामयाब हो गई, लेकिन बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर महिलाओं के मुद्दे को लेकर सदन में रोते हुए दिखाई पड़े, सवाल ये उठ रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर और उनकी सरकार ने महिलाओं के लिए क्या किया। 100 दिन से भी ज़्यादा हो गया किसान आंदोलन का और 200-300 से ज़्यादा किसानों की शहीदी हो चुकी है, लेकिन खट्टर साहब एक बार भी शोक व्यक्त नहीं किए। लेकिन आज सरकार बचाने की बारी आई तो रोते हुए दिखाई पड़े। किसानों का क्या राय है, किसानों का क्या मत है, और जिस तरीके से JJP दुष्यंत चौटाला की पार्टी किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार में आई थी और किसानों के मुद्दे को लेकर वोट मांगने गए थे, आज किसानों के साथ खड़े हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो किसानों का क्या राय है और जो सरकार बची इसके पीछे का क्या कारण है, सारी चीज़ें समझेंगे किसानों से। एक एक करके इन्हीं से बात करते हैं। टिकरी बॉर्डर पर हम लोग मौजूद हैं और किसानों से सीधा बात किया जाता है। सरकार बच गई, सरकार नहीं गिरी, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो आगे भविष्य बताएगा। अब तो सरकार गिरनी नहीं गिरी, उसका तो आगे भविष्य बताएगा। बाकी सरकार गिरना सरकार के लिए अच्छा था, ये जो है अच्छा नहीं हुआ है, ये तो पहले से ही तय था। अब भाई हम समर्थन सरकार को देंगे। और दुष्यंत चौटाला जो है किसान विरोधी है और वो किसी का नहीं है, अपनी कुर्सी का है और किसी का आम जनता के लिए कोई भलाई का काम नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था कांग्रेस के द्वारा आज सदन में हरियाणा की सरकार बचाने में, तो कामयाब हो गए, लेकिन बहुत सारे इसके साथ सवाल भी हैं। दुष्यंत चौटाला जी कह रहे हैं हमने किसानों के ऊपर लाठियां नहीं चलाई। जो 300 से ज़्यादा किसान शहीद हुए हैं उसमें बुजुर्ग किसान थे, अगर वो घर चले गए होते तो शहीद ना होते। देखो बात ऐसी है, 80 का दशक के बाद चौधरी देवीलाल के छोड़ के कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं आया जिसने किसानों पर लाठियां या गोलियां ना चलवाई, खाली लाठियां नहीं गोलियां भी। कोई भी मुख्यमंत्री नहीं। वो तो कह रहे हैं हमने एक भी लाठी नहीं चलवाई। उसने क्या पता, वो तो उस टाइम जो है ना बाहर पढ़ा करता विदेश में, वो तो जो ना मुख्यमंत्री का तो बेटा था, वो प्रधानमंत्री का पोता था, उसने क्या पता क्या हो रहा है। और वो तो जो ना वो झूठ की वो करके वो आ गया। और इसका क्या है, ये इनका तो पता लग रहा है, उसने नहीं पता इस बात का। आगे आने वाले समय में ऐसा होगा, सब्सिडी तो कॉर्पोरेटर की रह जाएगी और पेंशन खाली नेताओं की रह जाएगी ना। 300 से ज़्यादा जो किसानों की शहीदी हुई है इसका जिम्मेदार कांग्रेस वाले हैं। कांग्रेस वाले भी अब तो नहीं है, अब तो कांग्रेस वाले नहीं, अब तो सत्ता ही नहीं की है ना। वैसे कांग्रेस ने भी हमारे को दिया, अगर कांग्रेस उस चौधरी छोटराम वाली और लाल बहादुर शास्त्री वाली नीति पर चलती तो ये काम हमारा होना ही नहीं था। उन नौकरियां नहीं, चौधरी छोटराम की जो है ना वह नीति छोड़ दी, शास्त्री जी ने कराया था, MSP लागू ना था, कांग्रेस ने करी और ना ही न करी। खट्टर साहब कल रोते हुए दिखाई पड़े, क्या कहेंगे? ऐसा अजीत खट्टर साहब के ना तो शादी हुई है ना उसके बहन है, वो तो ऐसे घड़ियाली आंसू बहा रहा है और उसमें कोई वो नहीं है, झूठे आंसू उसके। आज अविश्वास प्रस्ताव में सरकार का समर्थन किए हैं, इनके खिलाफ कुछ एक्शन लोगे आप? एक्शन यो काम हमको नहीं बढ़ने देते, भारतीय पावर है भाई, ना घर बढ़ता ना काम में बढ़ता, पानी भी को नहीं पियावा और तो दूर की बात रही और क्या कहा होगा इस तरह। इसको खाली एक संख्या बल से ना देखा जाए। ये आंदोलन को जैसे पंजाब की सत्ता राजनीति फॉलो कर रही थी, हुड्डा साहब ने बहुत दूर की गोटी खेली है। सरकार भले ही ना गिरे, लेकिन सरकार की साख आज गिर गई है। उन्होंने एक प्रशिक्षण किया है ये कि भाई कौन MLA, कौन आपका विधायक, कौन सी पार्टी आज किसानों के साथ खड़ी है। तो ये आंदोलन की गूंज विधानसभा में थी। ये देखो बबली जी ये कहते हैं कि लोहे के हेलमेट चाहिए, लोहे के वस्त्र चाहिए, जाते ही हम जनाधार खो चुके, हमें सरकार में बैठने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन जिस तरह से ED की बलराज कुंडू पे इन्होंने शिकंजे कसे, जो निर्दलियों को आज डरा के जैसे बैठाया गया, आज निराश किया है उस निर्दलीय ने, ये कह के कि मैं मोदी के विचारधारा का प्रशंसक हूँ। ये 3 काले कानून और ये किसानों की दुर्दशा, ये प्राइवेटाइजेशन सारा मोदी का लिया हुआ है। तो क्या कुंडू साहब आप वेटिंग में CM में BJP में खड़े हैं क्या खट्टर के बाद?
कि खट्टर हटे और मैं सीएम बन जाऊं। दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि हम लोग किसानों के ऊपर लाठी नहीं चलाए, एक भी लाठी नहीं चलाए, और जो तस्वीरें पिछले लगभग 3-4 महीने से सब लोग देख रहे हैं वो सार्वजनिक, क्या कहना चाहिए? प्रचार तंत्र पे उन्हें आज भी यकीन है। आप जैसे लोग ग्राउंड रियलिटी दिखाते हैं, इनका जनाधार बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और जैसे लालू का लड़का जिस तरह अपने सिद्धांत पे टिका रहा और भाजपा को चुनौती दी, अपने पिताजी को जेल से बाहर ले आया, उनकी कठपुतली बने हुए हैं, ये अपना बाकी समय जेलों में नहीं काटना चाहते। इसी विधान सत्र में आपने देखा था शराब घोटाले की अलग जांचें आई थी, और हाई कोर्ट से पहली बार ये हुआ था कि इसकी ईडी जांच करो डिप्टी सीएम की, और शराब घोटाले की इसकी आप पूरी इस पे जांच और एफआईआर करके दो। अब वो जांच एजेंसी में कैसा अधिकारी चाहिए, वो अमित शाह से वो दुष्यंत अपनी रिक्वेस्ट कर रहा है। उसका एक पैर जेल में है और एक मोदी की गोदी में है। तो जिस तरह से ये तंत्र को जिस तरह पैरालाइज करके किया जा रहा था, तो एक बहुत बड़ी मैं चाहता हूँ ये कि चीज़ था। अच्छा होता कि जब किसान का जो एमएसपी जो कानून का बिल आया था, वहाँ भी इसने विधानसभा में झूठ बोला गया। राज्य का कृषि विषय वस्तु है जी, तो आज भी कह रहे हैं कि एमएसपी पे लगातार कांग्रेस लोगों को भ्रमित कर रही है। ऐसी कोई वो नहीं है कि एमएसपी मौजूद रहेगी, मंडियाँ रहेंगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या मजबूरी थी कि जो 1956 में नेहरू ने गलती की थी, जो पहले जैसे कृषि उपज व्यापार को उन्होंने राज्य का विषय वस्तु निकाल के समवर्ती विषय में एंट्री 33 में जाके एक उसको बिल्कुल ऑब्जेक्टिव फिक्स करके कर दिया कि उसका कोई जुडिशल रिव्यू नहीं होगा। जब किसानों को लगा कि इस कानून को ना आप सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते, ना इनके बड़े संख्या बल पे दे सकते, तभी तो किसानों को आंदोलन की जरूरत पड़ी। आज कर्नाटक की मंडियों का सच ये है कि आज दालें 1100-900 रुपये कम बिक रही हैं। तो मंडी में पहले 6% थी, आगे भी रहेगी, पहले भी रही थी। 300 से ज़्यादा किसानों की शहीदी हो गई किसान आंदोलन के दौरान। दुष्यंत चौटाला जी कहते हैं कि अगर जो बुजुर्ग किसान है वो घर चले गए होते तो किसी की जान ही नहीं जाती। इस पर क्या कहना? ये इनके लिए किसानों की जान, भाजपा किसानों पे एक राजनीति कर रही है। वो जो आंदोलन में यहाँ 5 लाख किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं, और जो गैर किसान वर्ग है उनको बांट के एक राजनीति कर रहे हैं, ये उनको भारी पड़ेगी। और जो संवेदनहीन अगर कोई सत्ता ऐसी हो जाए जिनके वोटों से चुन के आज ये विधानसभा में इतरा रहे हैं, जैसा आपने देखा जींद के सिवाय गांव में जब उनके जज्बा के उसका बहिष्कार हुआ डांडा का, उन्होंने बाद 307 के जैसे बच्चों पे मुकदमे लगवाए, या देशद्रोह के मामले लगा के और एक्टिविस्टों के जबाने बंद करके हमारे इन बुजुर्गों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये डरी हुई सरकार है और इतनी लाचार सरकार है कि कैग में डाटा था 800 करोड़ का इनको रेंटल पे करते थे। एफसीआई को जिस तरह चरणबद्ध तरीके से ख़त्म किया गया था, 12 रुपये यूनिट जो स्टोरेज के खर्चा था उसको 22 रुपये में किया गया। 85% स्टोरेज खाली किए गए, वही खर्च उस पर एफसीआई को किया गया। चौटाला के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से किसानों के मुद्दे के नाम पे वो वोट मांग के सत्ता में आए थे और फिर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर दिया, और जो कानून आए, और शुरुआत में दुष्यंत चौटाला जी इस बात को कहे थे अगर एमएसपी पे खरीद नहीं होगी तो मैं सरकार से इस्तीफा दे दूंगा, और आज सरकार का समर्थन किया। देश में 2 बड़े गधे हैं जिनका नुकसान बाकी जितने भी मंत्रिमंडल और सब यहाँ फिजूल है। ये सत्ता में वैक्यूम भरा हुआ है, मंत्रिमंडल का भी, संस्थाओं का भी। आपको पता है कि जिस तरह से 2-3 कॉरपोरेट का बड़ा आज प्रधानमंत्री पे शिकंजा, प्रधानमंत्री जी आज कैद में हैं, और उनकी गर्दन में एक सरिया है। जो अंबानी के जो सीलोज घोटाला है, 127 जगह सीलोज दिए गए कोविड काल में, जब आप ताड़ी थाड़ी बजा रहे थे उसी पीरियड में यहाँ पे 987 एकड़ ज़मीन आपकी हरियाणा की गई, और वही दबाव था। सवाल लगते विधानसभा में कुंडू पे इन्होंने रेड करी। आपके दादरी में जो अपने कृषि मंत्री उनको बेटे की रजिस्ट्री कैंसिल करके तब वो विधानसभा पहुँचे हैं। आज भले एजेंसियों के डर से निर्दलीय इनकी भाषा बोल गए होंगे वोटिंग में, लेकिन 2-3 दिन के अंदर दिखाता हूँ मैं आपके, बबली भी रिजाइन करता हुआ दिखाई देगा, निर्दलीय भी रिजाइन करते हुए दिखाई देंगे। कहीं ना कहीं जो सरकार है अभी असमंजस में है, गिर सकती है सरकार। एजेंसियों के माध्यम से ये इवेंट को रोका गया है, गिरनी तो शुरू हो जाएगी 2-4 दिन में। आप दोबारा आप बताइए, मनोहर लाल खट्टर साहब महिलाओं के मुद्दे को लेकर सदन में रोने लगे। कुछ दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, और लगातार जो पूरे देश में महिलाओं के प्रति क्राइम बढ़ रहा है, एक बार भी संवेदना कभी नहीं जताई। किसान आंदोलन में महिलाओं की सक्रियता लगातार बरकरार है, एक बार भी कभी संवेदना नहीं जताई, और महिलाओं के मुद्दों को लेकर वो सदन में रो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? क्यों पीछे प्रधानमंत्री ना रो रहे थे? वो रोए थे ना, किस बात पे रोए थे? कि वो रिटायर हो रहा है एक बंदा, जैसे कि वो स्वर्ग में पहुंच गया।
तो रोना इनका एक ड्रामे का हिस्सा है। ये ड्रामेबाज लोग हैं, इनको तब शर्म नहीं आती जब ये सारे बीजेपी के राज्यों में जो हालात आज बेटियों की है। अब ये हरियाणा की सीमाओं पर ही तो पड़ी है महिलाएं, बेटियां, वो 8-8, 7-7 महीने, 3-3 महीने के बच्चों को गोदी में लेकर यहाँ ठंड में कैसे रात बिताई हैं, कैसे बारिश में अपने बच्चों को संभाली हैं, किस तरह से बुजुर्ग महिलाएं यहाँ पर सेवा दे रही हैं। तब नहीं रोना आया था उनको। और उन्हीं महिलाओं के बेटे, पति या भाई जब शहीद हो रहे हैं, यहाँ 300 से ज़्यादा शहादत दे चुके, तब उन्हें रोना नहीं आया। अब वो ड्रामेबाज बन रहे हैं, रोना उन्हें अपनी कुर्सी हिलने का रोना आ रहा है, उन्हें महिलाओं के ऊपर रोना नहीं आ रहा है। महिलाओं की 2 IAS महिलाएं हरियाणा की खट्टर की जो प्रणाली है इससे तंग आके अपने IAS के पदों से इस्तीफा दे चुकी हैं। ये है बेटियों का हाल। यूपी का देखोगे रेप कैपिटल बनी हुई है, वहाँ मंदिरों में बलात्कार होते हैं और जिसकी लड़की का बलात्कार हो उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, उनको सवेरे से पहले उनके दाह संस्कार कर दिए जाते हैं। ये सम्मान की बात करेंगे जिनके आगे पीछे ना कोई महिला ना कोई बच्चे, इनको पता ही नहीं घर गृहस्थी क्या चीज़ होती है। अभी देखिए उनका हमारा कहना है देवीलाल जी का हमारे देश में किसानों को बहुत बड़ा उनका स्नेह था, और जो देवीलाल ने जो किया जनता के प्रति, जनता उनको मान सम्मान दिया, उनको पहुंचाया। और हमारा ये है कि जो कहा गया शेर की कोख में हो शेर का वास और बांस कोट की बांस में रहे बांस का बांस, अगर अंश सही होता तो ऐसा नहीं होता। आप नज़र से गिर गए। पूरा हमारा जो भारत देश देवीलाल का जो बड़ा स्नेह था, बड़ा किसान का, आज किसान की धरती की बात है, जो नस्ल फसल बचाने की बात है, इसलिए बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, ऐसा दुर्भाग्य है और उनका धिक्कार है। किसानों का जो मुद्दा है लगातार अपने उफान पे है और किसान किसी भी सूरत में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। आज खट्टर साहब की सरकार भले ही हरियाणा में बच गई, लेकिन कितने दिन चलेगी इस पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बताएं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।